शास्त्री वर्ग के बच्चे आगे आएंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटे छोटे बच्चे भी हों, पीछे नहीं बैठे बैठे छोटे छोटे बच्चे, और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। ठीक है। रेडी? जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सब्जेक्ट है द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय का नाम सुनते से आपको जैन सिद्धांत प्रविष्का की याद आ जाती होगी, बालवो 3 की याद आ जाती होगी। इसका मतलब है आपने पढ़ा तो है, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसमें जितना भी कुछ नोट्स है और आपके हाथों में है, ये सब द्रव्य गुण पर्याय को कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या निकालना चाहिए, दृष्टि का विषयभूत भगवानात्मक कैसे निकालना चाहिए, सम्यक दर्शन कैसे होता है, ये सारा उद्यम पूज्य गुरुदेव श्री ने कली काल में हम सबके सामने किया और हमें देकर गए। पढ़ाई तो पहले भी होती थी, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना और क्या उसका मर्म निकलना चाहिए, वो गुरुदेव श्री ने सिखाया। इस कक्षा में, जो कि लास्ट है आपकी कक्षा, इस प्रवचन में हम आपको एट ए ग्लांस उस अलौकिक दुनिया को पढ़ाएंगे। मैं इसको इस तरह की भाषा में कहता हूँ, 3 लोक की जब आप रचना पढ़ते हो, विश्व की रचना पढ़ते हो, तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है, और अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स है। माने पूरे विश्व का अंतरंग स्ट्रक्चर क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। बहिरंग स्ट्रक्चर में तो समझिए आप 3 लोग पढ़ते हैं, आप लोग बराबर है। कोई को नींद तो नहीं आ रही है, आनंद आ रहा है, मुस्कुराहट आ सकती है, थोड़ी सी मुस्कुराओ एक बार, वेरी गुड। तो अब अपन आप विषय बड़ा है, पीरियड कम है इसके, अपन जल्दी पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन आप मेरा साथ देंगे तो जितनी जल्दी पढ़ेंगे। और इसकी डेप्थ में भी जाना है। शब्द तो आप पढ़ेंगे, मुझे मालूम है द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे नहीं मालूम है, लेकिन हमें करना क्या है। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ।
इस हथेली पर पूरे विश्व को रखो। विश्व और लोक का अंतर तो आप जानते ही होंगे सभी लोग। 3 लोक का जो नक्शा है ना, वो लोक कहलाता है, और विश्व इससे भी बड़ा है। क्या बोला हमने आपको? विश्व इससे भी बड़ा है। उस पूरे विश्व को अपन यहां रख रहे हैं। बेटे तार कटेंगे। चलिए आइए, तब विश्व और लोक का अंतर तो समझते हैं। एक 3 लोक का वर्णन है, जो 3 लोक का नक्शा है। उस 3 लोक में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, लेकिन विश्व इससे भी बड़ा है। उस विश्व को इस हथेली पे रखो, और इसका नाम रखा जाता है जिनागम में महासत्ता। क्या नाम बोला मैंने? पूरे विश्व को क्या बोलेंगे हम? पूरे विश्व को क्या बोलेंगे हम? महासत्ता। महासत्ता मतलब जिसमें कोई भेद नहीं किया, बराबर है। तो विश्व महासत्ता हुई। उस महासत्ता को हम अब एक शब्द से कह सकते हैं, है। विश्व है, एक वचन हो गया ना, है नहीं बोलेंगे। विश्व है, और विश्व में द्रव्य हैं। अंतर समझ में आया? है और हैं में क्या अंतर पड़ गया? कछु फर्क नहीं पड़ो, एक ही बात है। क्यों भाई, क्या फर्क पड़ा है और हैं? है बहुवचन और है एक वचन। हाँ उल्टा हो गया, मैंने 2 लोगों ने पकड़ा, आपको पकड़ में आया? है और हैं। तो महासत्ता है और अवान्तर सत्ता हैं। विश्व में 6 द्रव्य होती है तो सबको पता है, इसलिए इस पर मुझे ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है। आइए अपन नक्शे में देखेंगे, जरा चार्ट की शुरुआत से पढ़ते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि सर्वज्ञ साक्षी भूत। क्या बोला हमने? सर्वज्ञ साक्षी भूत। क्या बोला हमने? हाँ बोलिए बेटे, बोलेंगे नहीं तो आपको याद ही नहीं हो। याद करना है और परीक्षा होनी है। सर्वज्ञ साक्षी, ध्यान से सुनेंगे, सर्वज्ञ कृत नहीं। क्या बोला? सर्वज्ञ साक्षी, कृत नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य बनाए नहीं है, विश्व बनाया नहीं है, द्रव्य बनाए नहीं है, गुण बनाए नहीं, पर्याय बनाए नहीं, और इसके नियम भी नहीं बनाए, रूल्स रेगुलेशन भी नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाए। ओहो क्या कमाल है। ये अनादि अनंत यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आप पढ़ रहे हैं। अनादि बोलो, अनंत यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे अपन एक क्रिकेट गेम डेवलप करो, आपको पता है अपन लोग एक नियम बनाते हैं, इस दीवार को लग जाएगी तो 4 रन उस दीवार को लगेगी तो 2 रन, माने ये अपन ने नियम बनाए। ऐसे सर्वज्ञ साक्षीभूत का अर्थ क्या करेंगे हम? सर्वज्ञ भगवान ने उस यूनिवर्सल ट्रूथ को, उस विश्व को, उस द्रव्य गुण पर्यायात्मक विश्व को, उसके संपूर्ण नियमों को, स्वभाव को, शक्तियों को, परिणमन को मात्र साक्षी की है। साक्षी का मतलब होता है जानना। भगवान ने बनाया है कि बताया है? भगवान ने बनाया है कि बताया है? अन्य मत में आप जाओगे ना, कभी पढ़ोगे जब कभी बड़े होकर के, अन्य मत, हिंदू दर्शन, सर दर्शन है ना, सर दर्शन, जब आप वहाँ पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर एक झगड़ा बहुत खड़ा होता है, आखिर भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई क्यों? क्योंकि वो कर्तावाद मानते हैं ना भगवान का, कि कोई ना कोई क्रिएटर है जिसने क्रिएट किया है। तो वहाँ पर इतनी उलझने हैं, इतनी उलझने हैं। एक शब्द में यहाँ सर्वज्ञ साक्षी लिखा, यदि सर्वज्ञ कृत लिखा होता तो हम भी भगवान के ऊपर बहुत बड़े बड़े आक्षेप लगाते, तुमने ऐसा बनाया ही क्यों? ओसामा बिन लादेन बनाना चाहिए? बताओ, बिच्छू को बनाना चाहिए और करेले को बनाना चाहिए? एक नहीं, असंख्यात प्रश्नों का जवाब एक शब्द में दिया जैनों ने। कौन बोलेगा? साक्षी। हमारे भगवान ज्ञाता हैं, कर्ता पहले शब्द में आ गया सर्वज्ञ साक्षी। माने आप साक्षी का बहुत विस्तार कर सकते हो। अब हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं, अकर्ता स्वरूप क्यों है, अभोक्ता स्वरूप क्यों है,
एकत्व क्यों नहीं है दो द्रव्य के बीच में? कि भैया सर्वज्ञ साक्षी, सर्वज्ञ ने किया, एक पॉइंट पूरा हुआ। इसी को फिर सर्वज्ञ साक्षी में दूसरा पॉइंट, सर्वज्ञ साक्षी है। जब सर्वज्ञ ही साक्षी मात्र हैं तो मैं आप सारा विश्व भी ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, हम भी ज्ञान दर्शन के सिवा कर क्या सकते हैं? जब सर्वज्ञ नहीं कर सकते, थोड़े बल के धनी सर्वज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्या बोले मैंने? अच्छा, अनंत बल, मुझे क्या पता। जब अनंत बल के धनी सर्वज्ञ कुछ नहीं कर सकते, जान तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो आप उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो। कुछ कहूँ सभी लोगों के बीच में बैठ करके, जब हम ये कहते हैं ना मैं परिणाम बदल दूंगा, मैं विचार सुधार लूंगा, मैं तुझे सुधार के रहूंगा, उस समय हम सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। क्या बोला? जिस परिणाम को सर्वज्ञ नहीं बदल सकते, आप तो बदल दोगे ना? अरे बोला ना भाई, यही हमें पढ़ना है इसमें से, इसका एंड यहीं जाकर के होना है। मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसको सिद्ध करेंगे कि वास्तव में इस चार्ट से ही मालूम पड़ेगा कि हम कर्ता नहीं हैं, भोक्ता नहीं हैं, दो द्रव्य के बीच में, दो पर्यायों के बीच में एकत्व संभव नहीं है और ममत्व भी संभव नहीं है। भाई इसकी सिद्धि करने के लिए चार्ट, फिर से पहला शब्द अपन ने क्या पढ़ा? सर्वज्ञ कृत भूत, साक्षीभूत का मतलब समझ में आ गया? सर्वज्ञ भी क्रिएटर नहीं है, मात्र ज्ञापक हैं, ज्ञाता हैं। अनंत बल के धनी होने पर भी वे बहुत जम के करता हैं। अरे आवाज नहीं आ रही। ज्ञाता हैं, और जब वे ज्ञाता हैं तो मैं भी ज्ञाता ही हूं। अब ये स्वीकार करने के लिए चार्ट पड़ेंगे, बस इतना ही निष्कर्ष निकालना है मेरे को, और इससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना। सार पहले ही बता दिया हमने आपको। आइए आगे बढ़ते। सर्वज्ञ साक्षीभूत, यूनिवर्सल ट्रुथ माने शाश्वत। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब शाश्वत माने अनादि अनंत। ये जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, ये अनचेंजेबल है, नबडी कैन चेंज। भगवान ही चेंज नहीं कर सकते तो फिर तो और किसी की तो बात ही नहीं है। मैं क्या कहूँ, अन्य मतों में अनादि अनंत नियमों की चर्चा नहीं चलती, अनादि अनंत वस्तु स्वरूप की चर्चा नहीं चलती है। वहीं जाकर आप देख लेना कैसे नियम की चर्चा चलती है। लेकिन हमें बड़े भागशाली हैं कि सर्वज्ञ साक्षी भूत, हाँ कौन सा? शाश्वत कि नश्वर? शाश्वत नियमों को काय के लिए? तो अगला शब्द स्वानुभवार्थ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? काय के लिए पढ़ रहे हैं? परीक्षा देने के लिए। काय के लिए पढ़ रहे हो? बड़े होकर के दुनिया को पढ़ाओगे। काय के लिए पढ़ रहे हो? प्रवचन करोगे जोरदार, खूब प्रचार प्रसार करोगे कि नहीं नहीं, एक एक शब्द पे बहुत गजब है। स्वानुभवार्थ, काय के लिए? मतलब स्वयं के अनुभव करने के लिए, मतलब सम्यक दर्शन के लिए। मतलब मुझे एक लाइन कहने की इच्छा हो रही है। सम्यक दर्शन मतलब ऐसा लगता है एक कोई पर्याय है जिसको करना है तो फौरन पर्याय पर दृष्टि चली जाती है। सम्यक दर्शन करने का मतलब सुनोगे बेटे सभी लोग? पूछूंगा, पहले ही बोल दी इसलिए अलर्ट होकर सुनना। सम्यक दर्शन करो, इसका मतलब है सम्यक प्रकार से विश्वास करो कि मैं शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञायक हूँ, अकर्ता हूँ। सम्यक दर्शन करो बेटा, तो हम जल्दी से यहाँ से बैठ जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब सुबह कह रहे थे ना, आँख गड़ा के देखता है, चश्मा पहन के देखेगा, क्या करेगा? भैया आत्मा को देखना नहीं है, आत्मा का अनुभव करो। सम्यक दर्शन करो का मतलब, हाँ बोलोगे बेटे पीछे? मैंने पहले ही कहा था किसी से ही पूछ सकते हैं। कोई बोलेगा बेटे 15 नंबर है कोई शास्त्री वर्ग में? मुझे मालूम नहीं, आंटी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ तो आप बोलो 15 नंबर हो तो। हाँ हाँ मैं शाश्वत, वेरी गुड। मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, वेरी गुड, शाबाश। मैं अकर्ता हूँ, अब तो याद हुआ। सम्यक दर्शन करो, जल्दी करो। तो ऐसे नहीं जल्दी करो, तो जल्दी करो माने क्या? सच्चा विश्वास करो, सच्चा विश्वास करो। सम्यक दर्शन करो माने पर्याय के नाम पे कोई कुछ नहीं होना इसमें। सच्चा विश्वास करो। सच्चा विश्वास करो मतलब कि तुम ही गायक हो, तुम ही ध्रुव हो, तुम ही अनादि अनंत हो। आगे बोलो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो। जितने याद रह जाए कोई बात नहीं,
वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। ये कोटा का बच्चा है ना, वेरी गुड, अच्छा बैठा है, जोरदार। ऐसे ही बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, बिल्कुल। रामदेव की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, स्वानुभव। अब इसमें अगला शब्द है सार संक्षेप। सार नहीं पढ़ रहे, सार को भी संक्षेप में पढ़ रहे। शब्द क्या लिख रहे हैं? सार संक्षेप। सार पढ़ाने में भी बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन यहाँ तो सार को भी हम संक्षेप करके पढ़ा रहे। इसका मतलब आप समझोगे मेरे से? पूरा द्रव्यानुयोग पढ़ने बैठे हो आप, आपको इस चार्ट के द्वारा 8 दिन के अंदर पूरा का पूरा मास्टर की, मास्टर स्ट्रोक, जो भी आप बोलना चाहो, मेरा दावा 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 समझते नहीं, गारंटी है कि आप इन 8 जो पढ़ाना जा रहा हूँ 8 कक्षाओं में, आपको 100% नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, द्रव्यानुयोग के सारे ग्रंथ पढ़ने की स्टाइल आ जाएगी, पक्के में आएगी। लेकिन आपको रेडी रहना है बस। नींद तो नहीं आ रही? आ रही है भैया? इसको दिख ही नहीं रहा, तेरे पीछे वो बैठा बेचारा, एक आंख से देख रहा मुझे। मेरे को थोड़ा हाइट बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि बच्चे मुझे अच्छे से देख सकें, या मैं हाइट बढ़ाऊंगा कल। हाँ, पीछे पीछे बच्चे को दिखाई नहीं देता। वेरी गुड। तो अभी जरा बेटे, छोटा बच्चे आगे आ साहब, ये कौन बेटा है छोटा बच्चा जो उछल के देखा? ये छोटा सा, आजा बेटा, आजा, शाबाश, आजा, कोई बात नहीं। इसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा प्रवचन करेंगे। आजा। आपको नींद आएगी तो पहले ही छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करना। आजा आजा, शाबाश। इतना अच्छे से देख रहा था वहाँ। और भी कोई छोटे छोटे बच्चे हों, यानी ऐसे जो ऐसे बैठ हाइट में परेशान हो रहे हों, तो आजा। वेरी गुड। अरे इधर आने तो मेरे पास, उधर कहाँ बुला रहे हो आप? वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए, रेडी। देखो अपन ने कितने शब्द पढ़ लिए इतनी देर में? सर्वज्ञ, साक्षीभूत, ओहो, अभी अल्पज्ञ नहीं लिखा है। यह कोई अज्ञानियों का प्रलाप नहीं है। अमृतचंद स्वामी के कलश में आया है, ये कोई अज्ञानियों का प्रलाप नहीं है, कल्पना लोक नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, अनुमान नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम लोग मनुष्य लोक में जितनी चर्चाएं चलती हैं वो अनुमान पर चलती है। अनुमान समझते ही हो आप, थोड़ा थोड़ा न्याय में पढ़ रहे होगे आप लोग, मति ज्ञान वगैरह के प्रकरण में पढ़ते हो, तो ये अनुमान नहीं है। ये अभी एक भाई मेरे को मिला था, कहाँ मिला, कोटा या इसके पहले कहीं, अभी मिला मुझे। तो उसने मेरे से पूछा कि अपना जैन धर्म विज्ञान से क्यों नहीं मिलता। तो समझ गए वो जो प्रश्न पूछते हैं वही कि वही। तो मैंने कहा मिलना ही नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? हमारे सर्वज्ञ प्रणीत करणान योग अल्पज्ञ प्रणीत से मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। वे तो अनुमान से बोलते हैं, हम तो कन्फर्म बोलते हैं। तो बोले ऐसे कैसे? तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप साइंस पढ़े हो, साइंस पढ़े हो, तो साइंस का पहला ही पेज पर पहला नियम लिखा है। साइंस की बुक जो भी पढ़ेगा उसके पहले पेज पर साइंस की परिभाषा में पहला एक नियम लिखा हुआ है। क्या नियम है? कि हम निरंतर शोध और खोज करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं, उनको व्यवस्थित ज्ञान करते हैं, इसका नाम विज्ञान। और फिर निरंतर ये प्रयोग करने के बाद हम उसको अपडेट करते हैं, हम उसको बदलते जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि हमारे वो सौर मंडल के सदस्य कम हो गए तो कम कर देते हैं बाद में। आपने देखा होगा अभी सौर मंडल के मेंबर कम हो गए, इनके बाप का राज है। मेंबर बढ़ा भी देते हैं, मेंबर घट भी जाते हैं, नया नया सूरज निकल आया उनके पास। अभी एक नया सौर मंडल पता लगा उन्हें। तो मैंने कहा ये अल्टीमेट कहाँ बोलते हैं? जिस दिन ये अल्टीमेट बोलेंगे उस दिन हम आपसे बात करेंगे। विज्ञान की एक भी अनुसंधान, विज्ञान की एक भी खोज, एक भी चर्चा अल्टीमेट नहीं है, वे बदल जाएंगे। इसलिए सर्वज्ञ माने अल्पज्ञ नहीं। तीसरा पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट पहले बताए थे। ये अल्पज्ञ प्रणीत नहीं है, ये सर्वज्ञ प्रणीत है। आप इसमें प्रश्न नहीं खड़े कर पाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा, आप प्रश्न खड़े नहीं कर पाएंगे। ये इतना गजब मार्ग है। चलिए, हाँ, तो अपने सर्वज्ञ पढ़ा, साक्षीभूत पढ़ा, माने कृतभूत नहीं है। तीसरा शब्द क्या पढ़ा आपने? शाश्वत है। क्या पढ़ा? शाश्वत। क्या पढ़ा बेटे?
शाश्वत, वेरी गुड। स्वानुभव काय के लिए? स्वानुभव के लिए। और सार का भी संक्षेप, क्योंकि एट ए ग्लांस पढ़ रहे हैं, बोले जी सार संक्षेप है। इसके बाद मैंने एक संधि विच्छेद किया है नीचे, आपने एक शब्द सुना होगा लोक में, वरदान। इस चार्ट का नाम मैंने रखा है सर्वज्ञ भगवान का वरदान। नीचे लिखा है वर और दान। वरदान का मतलब होता है, वरदान तो आपने सुनी होगी स्टोरियों में, वरदान दिया, तो वरदान का मीनिंग सुन लो आज। वरदान मतलब सुख देने वाली। जो ये द्रवगुण पर्याय की व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वरदान है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? द्रवगुण पर्याय जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है? वरदान है। वर माने श्रेष्ठतम सुख, वर मतलब श्रेष्ठ सुख, और प्लस दान, दान माने देने वाली। ओहो, ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो द्रव्यगुण पर्याय का ज्ञान है, ये जो महासत्ता और अवान्तर सत्ता का ज्ञान है, ये वरदान है। वरदान है मतलब थोड़ा दुख देने वाली है, श्रेष्ठ। अब अच्छी भाषा में बोल दो तो अनंत सुख देने वाली है। अनंत सुख को और अच्छी भाषा में बोलो, शाश्वत सुख देने वाली है। और अच्छी भाषा में बोलो, सादी शांत सुख देने वाली है। हैं? अनादि अनंत, अनादि अनंत, हाँ सादी अनंत। ये भी मुझे निर्णय कराना था। कैसा बेटे? छोटा बच्चा आ गया, बहुत बढ़िया। आई गुड, एक और आया, वेरी गुड। आजा आजा, बहुत बढ़िया ना। आजा बेटे, क्या बोला? शादी, शादी माने मैरिज नहीं, अच्छा शादी अनंत माने जिसका स्टार्ट है लेकिन एंडलेस, ऐसा सुख देने वाली है। इसको भी नेगेटिव करके बोल सकते हो, कभी दुख ना हो ऐसा सुख देने वाली है, कभी भ्रम ना हो ऐसा सुख देने वाली है, कभी जन्म मरण नहीं हो ऐसा सुख जिन्हें चाहिए हो, जिन्हें कभी कभी जन्म मरण चाहिए हो ऐसा है? ऐसा सुख चाहिए, कभी कभी जन्म मरण हो ऐसा चाहिए। तो अब ऐसा विस्तार कर सकते हो। वापस श्रेष्ठ सुख देने वाली है। आइए, विश्व माने महासत्ता है लिखा हुआ उसके नीचे, महासत्ता है। वापस आ जाइए, अपन हाथ पर हथेली पर रखते हैं उसको। कौन को? विश्व को। लोक को नहीं, लोक तो अपनी अंगूठी बराबर है, लोक तो अपनी अंगूठी बराबर है। ये तो विश्व है, इस विश्व में है। कैसा है विश्व? अब इसका वर्णन लिखा है, देखो जरा। विश्व है, कैसा है? कैसा है? सबसे पहला पॉइंट है अहेतुक है। क्या बोला? अहेतुक है। आप इधर जाओ, एक बच्चा इधर आ, हाँ शाबाश, वेरी गुड। मेरे को देखना, ये गोदा जी का बच्चा है क्या? आई गुड, बाई फेस ऐसे ही लग रहा था। वेरी गुड, चलो। क्या बोल रहा था मैं? अहेतुक है। कौन? विश्व और विश्व के छह द्रव्य। विश्व, विश्व के छह द्रव्य अहेतुक हैं। कोई बोले छह क्यों हैं? अहेतुक है। दो आंख क्यों है? अहेतुक है। जीव में ही सुख क्यों है? ऐसा है, वेरी गुड, पूरा बोलो। अहेतुक है, अहेतुक है। जब तुमसे पूछ रहे पुद्गल का मोक्ष होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? प्रवचन नहीं सुनना, हमें पॉइंट सुनना है। बोल बेटे, अहेतुक है। सुना नहीं आपने? वेरी गुड, कोई बात। हाँ फिर से बोलो जरा, कैसा है वो? माथा, एक समझ में आया कुछ? आप कभी माथा नहीं मानना। जब किसी पब्लिक से माथा नहीं मानना तो शॉर्ट उत्तर देना, अहेतुक है, खत्म, निपट गया। अब जो अहेतुक है तो हम माथा क्यों मारें? नहीं मोक्ष हो जाए तो क्या है, आपका क्या जाता है, ऐसा और अरे हमारा तुम्हारा नहीं भैया, सर्वज्ञ साक्षी की बात है, हमारी तुम्हारी चलते नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? फिर से, छह द्रव्य कैसे हैं? अहेतुक है। छह ही क्यों हैं? अहेतुक हैं। पुद्गल में सुख क्यों नहीं मिलता? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलता? पैसा कमा के देखो, मजा आता है। आइसक्रीम खाइए, मजा आता है कि नहीं आता? यहाँ तो कह रहे हैं नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? बहस नहीं करो, अहेतुक है। जब आपको बहस में नहीं पढ़ना तो अहेतुक है। एक समय में पुद्गल परमाणु 14 राजू गमन कैसे कर जाता है हमें नहीं मालूम, अहेतुक है।
बहुत सारे प्रश्नों के जवाब है जोरदार। अहेतुक माने इसका कोई कारण नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द पढ़ेंगे न्याय में आप, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। क्यों? पानी ठंडा ही क्यों होता है? क्यों? रोटी खाते हो आप? खाते ही होगे पक्की बात। तो रोटी पानी से उसनते हैं कि दूध से? पानी से उसनते। तो दूध से क्यों नहीं उसनते? हमें नहीं मालूम, मम्मी से पूछो। कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, जो काम जैसे होता है वैसे होता है, उसमें हमारी तुम्हारी चलते। बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, जब अहेतुक है तो हम उसमें हेतु लगाएं क्यों? पॉइंट पकड़ में है कुछ? बहुत सारे मिथ्या दृष्टि, सारे मिथ्या दृष्टि हेतु खोज खोज के परेशान है और हेतु लगा लगा के परेशान है, जबकि वहां हेतु करने की जरूरत। समझ में आया कि नहीं आया? हम रेत में से तेल निकाल के दिखाएंगे, निकालते रह जा। हम नया आविष्कार करेंगे, हम फ्रांस से मशीन मंगाएंगे, हम जर्मनी से मंगाएंगे, हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। तू कोई सा मंत्र पढ़, पानी में से घी कितना निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? एक राजा की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बच्चे बैठे तो राजा की स्टोरी अच्छी लगती है ना। बहुत सुंदर स्टोरी, छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ। एक राजा था, उसके राज्य में बाढ़ आ गई। बाढ़ तो समझते हो? बाढ़ आ गई तो एक मंत्रणा कक्ष होता है आपात, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, मंत्री वगैरह सारे। महाराज बहुत टेंशन की बात है, गंभीर बात है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। बोले क्या? बाढ़ आ गई है। ऐसे कैसे बाढ़ आ गई? मेरे राज्य की सीमा में मेरे पूछे बिना। लेकिन महाराज वो पूछ के थोड़ी आती है, ऐसे कैसे नहीं आती? मैंने राज्य जीता है, मेरी सीमाएं हैं, उसमें कैसे घुस सकती है बाढ़? मना कर दो, कभी नहीं घुस सकती, सेना लगा दो। भाई तुम समझो, बाढ़ आए तो है। उसमें तुम्हारी सेना वेना की नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी? चलो मैं चलता हूं, मैं बहुत बलवान हूं। सुबह चले गए, खड़े हो गए। ए बाढ़, इधर से आगे मत घुसना, मैं खड़ा हूं। हाँ देख, रुक जा। तलवार लेके खड़े हो गए। अब बाढ़ का पानी चढ़ता जा रहा है। तो 2 फुट दूर खड़े थे राजा साहब, तो 15 मिनट बाद पानी उनके पैरों तक आ गया। अब वो पैरों से रोने लगे, मैं मार डालूंगा। पैरों से कूच रहे इसको, चली जा सीधे सीधे, बिना पूछे आई क्यों? तलवार चलाने लगी। पानी तो बढ़ते ही जा रहा, इतना हो गया। और राजा को समझ में ही नहीं आ रही कैसे। जैसे ये राजा पूरी ताकत लगाता रहा, हथियार चलाता रहा, पैरों से कुचलता रहा पानी को, आखिर में पानी का एक झपट्टा आया और राजा साहब। ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, समझ में आई कुछ? मिथ्या दृष्टि अहेतुक विश्व को अहेतुक ना समझकर हेतु लगाने में जबरन बाढ़ में बह करके निगोद में चला जाता। क्या बोला? देख लेना, जिंदगी में ऐसे मैं बहुत बहसबाजों को देखता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बहसबाज। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे बेटे बहस में पड़ जाएं, हम तर्कों में नहीं पड़ जाएं। हमें दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है। दुनिया को समझना हो तो वे वस्तु स्वरूप में अहेतुक समझें। क्या समझें? क्या समझें? अब ये अहेतुक, अब ध्यान रखना, ये अहेतुक है ना, द्रव्य भी अहेतुक है, गुण भी अहेतुक है और पर्याय भी अहेतुक है। अब इसकी चर्चा तो जब होगी, जब ही होगी, और नीचे आने पर करेंगे। लेकिन गजब का पॉइंट है बेटे। उत्तर दोगे आप? जोरदार, घबराना नहीं है ना। अब आ गए हो आप, प्रेम से बैठे हो। बस आज ये रेड टी शर्ट क्यों पहनी आपने? तुमने येलो क्यों पहनी? चलो तुम दे दो उसकी तरफ से जवाब। हाँ अहेतुक है। ओहो, एक समय की पर्याय अहेतुक है। यही टी शर्ट पहनने का भाव होना था। अहेतुक तेरे सोचने से नहीं हुआ। हम क्या लगाते? मैंने सोची, मैंने पहनी, मैंने ढोर नहीं, डॉट डॉट डॉट। भाई साहब, एक समय का परिणाम भी आपने देखा। बहुत परिणाम की तरफ से कह रहा हूं, मजे लेना है। इसलिए आप कभी विदाउट प्लान, क्या बोल रहा हूं मैं? विदाउट प्लान, एक सेकंड भी नहीं सोचा कोई, और अचानक अपन एक बच्चे के पास से निकले और टक। अब वो बच्चे पूछ रहा आपने क्यों मारा? कायदे से तो अहेतुक ही है, वो से खुद नहीं मालूम मैंने क्यों मारा।
फिर वो ज़्यादा होगा तो ऐसे ही कहेगा मैंने तो एंजॉय करने के लिए ऐसे ही सिल्ली बॉय ऐसे ही मैंने थोड़ी सी मजाक किया। लेकिन आपने सही बताना, विदाउट प्लान नहीं हो जाता ऐसा। अपन पहले विद्यालय से जब घर आते थे और रास्ते में एक पत्थर मिल जाता था अपने वो सड़क पे, तो फुटबॉल की तरह ठुकराते हुए नहीं चले जाते थे, आप प्लान करके आए थे। यदि आज मैं कह भी दूँ ना आज प्लान करके उठो यहाँ से, भाई साहब प्लान फेल हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप मोक्ष जाने का प्लान बनाओगे तो फेल हो जाएगा। आप केवल शाश्वत स्वरूप समझ के शांत हो जाओ, मोक्ष हो जाएगा। सम्यक दर्शन का प्लान बनाओगे आप फेल हो जाओगे। आप केवल वस्तु स्वरूप जानकर, कैसा वस्तु स्वरूप है? अहेतुक, पूरे द्रव्यगुण पर्याय को मैं एक शब्द से पढ़ा रहा हूं, कौन सा? अहेतुक। अहेतुक जानने के बाद मोक्ष नहीं हो तो गारंटी है। और अब प्लान बनाने में चले जाते हैं हम, अहेतुक को अहेतुक नहीं समझते। हमारे परिणाम क्यों बिगड़ते हैं? बोलो। अहेतुक कितना बढ़िया जवाब है, आपको मजे ही मजा आए। पंडित जी जब मैं छोटा था ना 10-12 साल का, तो बहुत अच्छे परिणाम थे, बिल्कुल नॉटी बॉय नहीं था पता नहीं पंडित जी, अब जब से मेरी बॉडी में चेंज आया है तब से परिणाम बहुत खराब होने लगे। अरे अहेतुक है, तेरे कारण नहीं हो रहे वो परिणाम, वो समय के साथ बदलते हैं वे परिणाम, वो हार्मोनिक चेंज से बदलते हैं वो परिणाम, अपने आप बदलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर पंडित जी पाप इससे लगता है कि तू अहेतुक नहीं देख रहा। क्या बोला? उत्तर प्रश्न पूछिए एक बहुत जोरदार। 19 तीर्थंकरों ने शादी क्यों करी? अक्ल नहीं थी अरे बोलो ना, 19 तीर्थंकरों को अक्ल नहीं थी, मलमूत्र मांस का घड़ा नहीं खबर थी, नव द्वार बड़े घिनकारी खबर नहीं थी, 3 ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञान नहीं समझ में आया कुछ। हाँ उत्तर बोलो क्या है? बताओ भरत बाहुबली का युद्ध क्यों हुआ? मजा आ गया मैं सच कहता हूँ, अहेतुक फोकस करो, मोक्ष नहीं हो तो हमसे ले लेना अरे बड़ा ठोस दमदार शब्द है अहेतुक। एक द्रव्य दूसरे पर करता नहीं है, अहेतुक है। एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान और सम्यक दर्शन करने में असमर्थ। भाई बोलो। अभी आप समाज में जाओगे ना, जैसे लोग बहुत पूछेंगे पंडित हो गए, मुनि क्यों नहीं मानते? हाँ। आप इतने समझते हो तो फिर तुम अणुव्रत क्यों नहीं लेते? अरे भले आदमी, अणुव्रत लेने से होते हैं। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक अणुव्रत नहीं लिए थे। क्यों नहीं लिए थे बोला? अब तो सीख गया। वस्तु स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय अमेलगैमेट करके बोलो पूरा, तो विश्व एक शब्द में बोलो तो महासत्ता, दूसरे शब्द में बोलो तो अवान्तर सत्ता। शब्द बदलेंगे, जिनवाणी में लिखे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि नहीं लिखे होते तो मैं नहीं बोलता। आप विद्यार्थी नहीं होते तो मैं नहीं बोलता, फिर मैं पब्लिक को डायरेक्ट पढ़ा देता। लेकिन आप विद्यार्थी हो, आपको पता होना चाहिए। महासत्ता, अवान्तर सत्ता। अवान्तर सत्ता में कितने द्रव्य होते हैं? 5 कि 2? कितने? 6। वेरी गुड, 6 अवान्तर सत्ता। समझ में आ गया आपको? अवान्तर सत्ता हिंदी में समझ में आती है आपको? मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश में बोलूँ तो समझ जाओगे। सबऑर्डिनेट समझते हो? सबऑर्डिनेट इंग्लिश में समझ जाओगे हैं? हाँ इंडिविजुअल नहीं, सबऑर्डिनेट ज़्यादा अच्छा है। सबऑर्डिनेट सत्ता होती है, बराबर समझ में आया? जैसे तुम एक लड़का हो, ये हो गई महासत्ता, और ये आँख नाक मुंह कान ये सबऑर्डिनेट ऑर्गेन। ओके, अब तो समझ में गए? तो सत्ता और महासत्ता और अवान्तर महासत्ता। वेरी गुड। चलो अब आगे अवान्तर सत्ता कैसे है? ये नंबर 1 अहेतुक हैं। दूसरा शब्द है अतीन्द्रिय है। कैसा है? अतीन्द्रिय। आवाज नहीं आई। कैसा है? मैंने इसलिए, आप लिखो नहीं ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही दे दिया। और इधर इसलिए नहीं दिखाया कि मैं पढ़ाता और आप इधर देखते। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं डॉट क्यों, वो सोचते पूरा चार्ट लिख लो मैंने 45 मिनट आपको भैया सुनने के लिए मिली, लिखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप उस पर कॉपी मारते फिर, कॉपी तो आप कर ही लोगे बाद में।
इसलिए मैंने उस पर भी नहीं दिखाया। अब आपके हाथों में अतीन्द्रिय, ओहो कमाल की बात। आहा, आज जो पढ़ने से बैठे ना हम लोग, आप जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल ज्ञान गम्य है, अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। इसका मतलब है आप ज्ञान पर जोर दोगे तो समझ में आएगा, इंद्रियों पर जोर दोगे तो नहीं समझ में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, पहला पॉइंट कौन सा पढ़ा था? अहेतुक। दूसरा कौन सा पढ़ रहे बेटे? जोर से बोलो। अतीन्द्रिय। क्या बोला बेटे? अतीन्द्रिय। इसका मतलब यह है कि केवल ज्ञान ने देखा है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से तो जानने में आएगा। कौन से ज्ञान से है? कौन से ज्ञान से है? आपके पास अतीन्द्रिय ज्ञान है। यदि इस ज्ञान को देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा निर्णय करने बैठोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मैं क्यों रुक गया मालूम? जैन समाज में पूज्य गुरुदेव श्री के बाद जब ये तत्वज्ञान सामने आया तो 90% अपोजिशन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं रहस्य, 90% समाज खिलाफ हो गई, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से देख रहे थे और स्वामी जी अतीन्द्रिय ज्ञान से कह रहे थे। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ समझ में आया बेटे? जैसे बहुत मजाक उड़ाई गई। स्वामी जी तो बड़ी सहजता से बोलते थे, पेट्रोल थी मोटर हालती न थी। समझ गए गुजराती? पेट्रोल से मोटर चलती, पेट्रोल से बिना चलती है। हाँ देखो, अब जी बच्चा कह रहा है पेट्रोल से चलती है, और स्वामी जी क्या बोलते थे? कांजी स्वामी, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती। यू आर राइट कि कांजी स्वामी राइट है? कांजी स्वामी ठीक है, इतना तो कम से कम नम्रता है ना। तो फिर अपनी बात गलत है क्या? कि सुन, इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगी। आपको क्या बोला बेटे? हाथ ऐसे नहीं रख। हाँ क्या बोला? अतीन्द्रिय ज्ञान। पॉइंट पकड़ो जरा, अतीन्द्रिय ज्ञान। ध्यान से सुनना बेटे, पीछे बहुत पीछे तक पब्लिक है, कल थोड़ा ऊंचा बैठूंगा मैं। ध्यान से सुनना सभी लोग। इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगी। क्या क्या चीज से कागज नहीं कटता? नेल कटर से नेल नहीं कटते। अब इस बच्चे को तो बड़ा ताज्जुब होगा, स्कूल की पढ़ाई की उल्टे पढ़ रहे इधर। शक्कर से दूध मीठा नहीं होता। बोल मत देना स्कूल में। क्यों नहीं बोलना? स्कूल में इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, और यहाँ कौन सी चर्चा चल रही है? हाँ, इंद्रिय ज्ञान वाली बात चल रही, इसलिए ये डिफर एकदम। तो सारे संसार को गुरुदेव की एक एक बात पर आश्चर्य होता था, और आश्चर्य तो तब और ज्यादा होता था कि 150 विद्वान सुन रहे, जी नहीं समझ में, इन्हें अक्ल नहीं है। जो बात हम जैसे सामान्य व्यक्ति समझ जाएं, इन्हें समझ में नहीं आ रही। निमित्तों से काम नहीं होता। स्वामी जी के एक एक वाक्य पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ है, और इस हंगामे को शांत करने का 99% श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है, जो उन्होंने एक एक चीज़ का समाधान लिखा, निमित्त उपादान, ये सारे सट कारक, एक एक चीज़ खोल के रख दिया, अनुशीलन बना के रख दिए। इसको श्रेय जाता है। आज की तारीख में कोई कुछ नहीं कहता। जब पहली बार सुना था ना लोगों ने, कसाई भी स्वर्ग जाता है, कसाई को भी पुण्य बंद होता है, और इसके ऊपर तो कम उस जमाने में 2-4 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। गुरुदेव की प्रवचन की इस पंक्ति के ऊपर आगम विरुद्ध है, ऐसा है वैसा है, और कसाई हत्यारा, बूचड़ खाना, काटने वाला, वो स्वर्ग कैसे चला जाएगा, उसे पुण्य कैसे बंधेगा? हाँ क्या समझ में आ सकती है किसी को? क्यों ओसामा बिन लादेन स्वर्ग जा सकता है? नहीं, स्वर्ग मत भेजो, छोड़ो। पुण्य तो बांध सकता है, नहीं बांध सकता है? बोलो। अब जी तो कर्णानी युग पढ़ते ना, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला विषय, वे बता देंगे हर अंतर मुहूर्त में विश्व के प्रत्येक प्राणी को पुण्य बंध ऑटोमेटिक होता है। वे पुण्य की क्रिया करता हुआ दिखाई दे या ना दे। अब बताओ ये बात कौन समझेगा? तो सारे जगत को गुरुदेव की एक एक बात पर ताज्जुब होता था। जितनी बातें उठाऊं ना, एक एक बात पर ताज्जुब। पुण्य के उदय से पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो जल्दी। अब संकोच में पड़ गए। पुण्य के उदय से पैसा मिलता है कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। कौन बोलेगा भैया? पुण्य के उदय से पैसा मिलता है?
आपको अन्योन्य भाव पढ़ना पड़ेगा, अन्योन्य भाव पढ़ना पड़ेगा। पुण्य के उदय से पैसा नहीं मिलता तो पाप के उदय से मिलता है। अब ये पढ़ाई मैं अभी नहीं करा सकता, नहीं तो 15-20 मिनट तो चाहिए कम से कम। 15-20 मिनट पढ़ाऊँ? बोलो, थोड़ा तो करी दे, नहीं तो आपके पेट में दर्द होगा। और ऐसा बोल मत देना आप, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वालों से थोड़ा संभल के रह लेना। स्वामी जी थे तुम ऐसी बात बीच में नहीं बोल देनी, तो हम आपको समझा रहे। आप यहाँ 5 साल व्यवस्थित पढ़ रहे हो ना, इसलिए आप मेरी बात समझ लोगे, लेकिन आम पब्लिक को एकदम नहीं बोल दी ना। उनको तो ऐसे ही बोलना, पुण्य की वजह से पैसा मिलता है, और पुण्य होता है मंदिर में जाने से। तो आप मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, रविवार को नमक मत खाओ ऐसे बोलना। फिर उनमें कोई समझदार व्यक्ति आए ना, तब उन्हें अन्योन्य भाव पढ़ाना। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, मैं सच कहता हूँ, मैं भी बहुत चक्कर खाया हूँ, ऐसा नहीं खाया। पुण्य की वजह से काम नहीं होता। स्वामी जी कहते थे 6 द्रव्य का परिणमन मात्र है, और 6 द्रव्यों का परिणमन अहेतुक है। जब काम हमारी इच्छा के अनुरूप होता हुआ लगता है तो हम पुण्य पर आरोप डालते हैं। पुण्य से पैसा नहीं आता। समझ में आया? कुछ नहीं आया? सरल दृष्टांत देता हूँ। रेनफॉल होती है, रेनफॉल, तो तुम्हारे पुण्य की वजह से बरसता पानी की पाप की वजह से। अब इतने सारे लोग और पानी की बदली गिरी, तो कौन कौन का पुण्य का होता है, कौन कौन के पाप की वजह से गिरा है? पता कौन ने अकाउंट मेंटेन किया होगा? रुक जाओ, 2 ग्राम पुण्य इनका, 4 ग्राम इनका, 6 ग्राम इनका, इसलिए पानी गिरा सा। ऐसा किसने कराया होगा? तो गुरुदेव कहते थे वो तो 6 द्रव्य का परिणमन मात्र है। पुण्य पाप का उदय तो मात्र तुम प्रसन्न हो तो उपचार से कहेंगे पुण्य का उदय है, और तुम दुखी हो जाओ तो हम कहेंगे। पानी का कौन की वजह से गिरा था? पाप की वजह से, पुण्य की वजह से। तुम्हें छींक आने लगे ना 10-5, अरे यार आज पानी है ना, कहाँ से आ गया, मर गए हम तो। किसी को लगवा लग जाए इसी पानी गिरने से, और ये भैया जी हत्यारा पानी, बस हवा ने लगवा लगवा दिया, पानी ने हवा लगवा लगा दिया। लगवा समझते हो? और मान के चलो तुम स्वस्थ हो जाओ, मस्त हो जाओ, तुम्हें पहले बुखार था, पानी बरसा एकदम स्वस्थ, थैंक्स गॉड, ऊपर वाला भी ध्यान रखता है पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? माने आप प्रसन्न होते हो ना, इसलिए आरोप डालने में आता है। खरेखर पुण्य के उदय से कुछ होता। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है, पहले पढ़ा चुके, पिछली बार 2 साल पहले पढ़ाया था मैंने, पाप पुण्य, यहाँ पर धर्म और धर्मी पहले पढ़ा चुके। आप क्या ही पढ़ाया होगा ना, बांसवाड़ा में भी पढ़ाया था। हाँ, तो अब याद रखना, ठीक। तो मैं तो इसलिए कह रहा था, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय पढ़ रहे हो और पब्लिक इंद्रिय ज्ञान से सुनती थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि भैया धूल में लठ लगा रहे कि आंखों में धूल झोंक रहे। मैंने लोगों को भरोसा नहीं आता था स्वामी जी का। देखो समोसरण का वर्णन लिखा है, देखो निमित्तों से काम होता है कि नहीं। समोसरण में जाएं तो अंधों को भी दिखने लगता है। बोलो निमित्त से काम हुआ कि नहीं हुआ? सुगंधित वायु चलने लगती है और लंगड़े भी चलने लगते हैं और बेरे भी सुनने लगते हैं। देखो लिखा कि नहीं लिखा, समोसरण से हुआ कि नहीं हुआ। देखो अतिशय क्षेत्र, देखो महावीर जी, देखो दूध झरा कि नहीं झरा। बोलो प्रतिमा ने दूध निकाला कि नहीं निकाला देखो वो हिलने लगा पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया, मैं क्या पढ़ा रहा था इतनी देर से? ये जो वस्तु स्वरूप पढ़ा रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय का। ऊपर से बोलो तो महासत्ता पढ़ा रहा हूँ, नीचे से बोलो तो अवान्तर सत्ता पढ़ा रहा हूँ। ये अहेतुक है और दूसरा नंबर अतीन्द्रिय है। याद रखना बेटी, बहुत मजे लेना, इसकी चर्चा करना आपस में। चर्चा में तो मजे लोगे, मुझे तो दिखाई देगा। मैंने चारों अनुयोग के जवाब एक शब्द से दे दिया, कौन सा? अहेतुक। और जब सामने वाला नहीं समझेगा ना, या समझ में नहीं आ रहा, अरे यार तेरे पास इंद्रिय ज्ञान है आप किसी को समझाओ, मैंने कोई भी चीज पढ़ाओ और समझ नहीं पाएगा, ये तो पक्की बात है। तो अपने पास दूसरा आंसर क्या हो गया? नहीं, पहला अहेतुक हो गया, फिर नहीं समझ में आया तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, तो मैं थोड़ी समझ में आएगा। तो फिर कैसे समझ में आएगा? बोलो उत्तर आगे बोलो कि ज्ञान पर जिनका जोर होगा, ज्ञान स्वभाव पर जिनका जोर होगा, जो वस्तु स्वरूप को समझेंगे ज्ञान के बल पर, इंद्रियों के बल पर नहीं, वे लोग इसे समझ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब आप इंद्रिय ज्ञान दूर रखो हमारे सामने से,
अपना अपना इंद्रिय ज्ञान भी दूर रखना, आगे पढ़ना है तो। अभी तक कितनी पढ़ाई हो गई? सर्वज्ञ, साक्षीभूत, शाश्वत, स्वानुभवार्थ, सार संक्षेप। एक एक शब्द में मर में हो, ध्यान रखना। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? वरदान। वर का मतलब श्रेष्ठ माने सुख, वर का मतलब होता है उत्तम, और उत्तम दुनिया में क्या चीज़ है? सुख। और दान माने देने वाली। वेरी गुड। इसके बाद अपन ने पढ़ा महासत्ता। विश्व क्या है? महासत्ता है, और इसमें अवान्तर सत्ता है। वेरी गुड, बस इतना पढ़ लिया। अपने पास 5 मिनट है ना अभी तक? 5 मिनट नहीं, लेट चालू हुआ था ना। नींद आ रही है तो छोड़ो, 5 मिनट पढ़ो। चलो तो एक शब्द और पढ़ दे सकते बस। इसके बाद अपने कल द्रवगुण पर्याय स्टार्ट होगा। एक लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, तीनों परस्पर भी अप्रभावी है। क्या बोला? अपने पास 2 मास्टर स्ट्रोक आ चुके हैं। कौन कौन सा मास्टर स्ट्रोक आया अभी तक? अहेतुक, अतीन्द्रिय, और अब तीसरा है अप्रभावी। तीसरा है, जब हमने उसे समझाना के शुरू किया तो वो तर्क करने लगा, तो हमने अहेतुक कहा। उसे समझ में नहीं आया तो हमने कहा वो इंद्रिय ज्ञान है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, अतीन्द्रिय ज्ञान गम है। फिर वो बोला हम नहीं मानते, जब तक समझ में नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। तो हमारा तीसरा मास्टर स्ट्रोक है अप्रभावी। तू माने या भी ना माने, परमात्मा पना काम ना होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर। देख, तूने अनादिकाल से नहीं माना तो भी तेरा प्रभु पूरा का पूरा है, गायक पूरा का पूरा है, द्रव्य पूरा का पूरा है। बच्चों को दृष्टांत दे दूं? दे दूं? नाम क्या था आपका? आर्जव। वेरी गुड आर्जव। अब तो तुम समझने लगे ना, प्रवचन बड़े हो गए। वेरी गुड आर्जव। 1 करोड़ का हीरा है, लेकिन तुम उसे कांच मान रहे हो, तो फिर हीरे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अपन उसको कांच मान रहे हैं, जस्ट लाइक ग्लास ओनली। बोलो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? 1 कुंटल सोना, गोल्ड, और अपन इसे पीतल मान रहे, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ प्रभावी। इसका मतलब समझ में आया? बोलो सम्यक दर्शन चाहिए? रेडी? 1 सेकंड के अंदर सम्यक दर्शन होगा। बोलो, जो रेडी हो तो बिल्कुल बैठ जाओ अच्छे से। वेरी गुड, रियली कह रहा हूँ, मजाक नहीं लेना आप, बिल्कुल रियली कह रहा हूँ। इफ यू आर रेडी, सम्यक दर्शन के लिए तैयार। ओहो, सम्यक दर्शन अभी क्या बोला था ना? सम्यक दर्शन करो मतलब सच्चा विश्वास करो। मतलब क्या कि आप यूनिवर्सल हो, शाश्वत हो, ज्यों के त्यों हो, आप में कम बढ़ नहीं हुआ है। अब तुम नहीं मानो तो भी कम बढ़ नहीं हुआ। तुम सोना को पीतल मानो तो भी सोना तो सोना ही है। ऐसे ही तुम अनादिकाल से अपने आप को स्त्री मानते थे, पुरुष मानते थे, बालक मानते थे, अमीर मानते थे, गरीब मानते थे, बोलो 84 लाख योनि वाला मानते थे, और बोलते जा रहा, मोही रागी देसी मानते थे, पापी मानते थे। तुम सोना को पीतल मानते थे, लेकिन तुम्हारी मान्यता से वो अप्रभावी होने के कारण वह तो ज्यों का त्यों है। जैसे बच्चे समझ गए ना दृष्टांत में, हीरा, तब 1 करोड़ का हीरा और कांच मान के भैंस ने जाओ तो कितने में बिकेगा? 1 करोड़ में बिकेगा। तब तुम्हें एकदम सम्यक दर्शन होगा, ओह माय गॉड, आई सी, मैं तो इसको 1 रुपए का टुकड़ा समझ रहा था, ये तो ऐसे जिसको तुम कांच का टुकड़ा माने पुरुष मान रहे थे, कांच का टुकड़ा माने क्षेपसम ज्ञान मान रहे थे। बोले जाओ। कांच का टुकड़ा माने रागी देसी मान रहे थे, कांच का टुकड़ा माने पप्पू मान रहे थे। कांच का टुकड़ा मतलब बोले जाओ डॉट मान रहे थे। ओहो अप्रभावी, मैं तो मेरे में तो अप्रभावी मन में किंचित भी कम बढ़ हुआ नहीं हो। इस गोल्ड को, एक गोल्ड की नहीं तो कोई चोरी करे, गोल्ड ही नहीं
एक गोल्ड, 1 किलो गोल्ड है, दृष्टांत हो, 1 किलो गोल्ड है। तो अपन सब मिल करके नहीं मानते इसको, नहीं मानना इसको, पीतल है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अब इसे मारो अपन, ऐसे बहुत मारो, पैरों में भी कर दे, ले आज पैर रख इसके ऊपर, हाँ रख 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 ले, पैर रख इसके नीचे रख। हाँ। अब जी गोल्ड नहीं रहेगा ना, तो भी रहेगा, ले कमाल हो गया। अपन गालियां दें तो गोल्ड, पैर रखो तो गोल्ड, सब मिलके पास करो कि अभी भी रखे हो। अब जी बच्चे हैं ना, कभी भूलेगा नहीं बात, यही सम्यक दर्शन, और कुछ नहीं बेटे, इतना ही सम्यक दर्शन है, इतना ही है बस। यदि इससे ज्यादा हो तो नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। कितना गजब काम है। केवल बिलीफ चेंज होता है, वस्तु चेंज नहीं होती। क्या बोला? ओनली बिलीव। कितना सरल काम, बोला। आपको जैसे ही पता लगा ये हीरा है या गोल्ड है, इसको चाहे जो करो, आपको इसकी कीमत कम नहीं होती। अब तुम नहीं माना, बना भिखारी, है ना? अजान ही तो लिखा है, अजान, अजान मुसलमानों की अजान होती है ना, नाम ही अजान है उसका। बेचारे नहीं जानते। आपको पकड़ में आया कोई नहीं आया? मात्र भिखारी क्यों बने ये? आपको सच कहता हूं, 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हो, ऐसी गजब बात। पुराने जमाने में आप पढ़ो, पुराणों में पढ़ो, आचार्य के पास नजदीक जाते थे और आचार्य उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा के देखते थे और कहते थे, बस इतना सा कहते थे, अरे तुम तो भावी परमात्मा हो, 2-4 भाव में तुम्हारा मोक्ष होने वाला है। तो उसको मोक्ष की महिमा नहीं आती थी, उसे पर्याय की महिमा नहीं आती थी, उसे इसकी महिमा आती थी। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं ऐसा महान आत्मा हूं। महिमा काय की आ गई थी? सम्यक दर्शन हो गया। इतने में सम्यक दर्शन हो। आपने सुना होगा, देखा होगा, तेरा पुत्र ऐसा ऐसा होगा। ओ, एकदम आश्चर्यचकित, तुम्हारा बेटा कुंद कुंद होगा, वो बहुत उपकार करेगा, जैन शासन का प्रभाव करेगा। उन माता पिता ने अभी कुंद कुंद को देखा नहीं, लेकिन अंदर से एकदम जो गदगद हो गए, ओहो वाह। ऐसे ही जिस दिन आपको अपनी महिमा आ जाए ना, उस दिन समझ लेना आप सम्यक दृष्टि हो गए। बस सम्यक दर्शन कोई कप कपी का नाम नहीं है, इमेजिनेशन का नाम नहीं है, मीठा मीठा उसका नाम नहीं है, कोई अच्छी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इंद्रिय ज्ञान वाले अभी भी ऐसे ही मेहनत करती हैं। लोग पूछते हैं आपको सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ था? अब क्या बता दो, क्या भाव था? आगे समझ में आया? तो 3 स्ट्रोक एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फिर वस्तु कैसी है? अहेतुक है। समझ में क्यों नहीं आती? अतीन्द्रिय है। नहीं माने तो भी वाह, मजा आ गया। मैं तो सोच रहा था इतना अच्छा नहीं चल पाएगा, लेकिन चल गया। ठीक है, टाइम हुआ आपका। इसके बाद अपन कल द्रव्य गुण पर्याय पढ़ेंगे। आपके हाथों में चार्ट है, आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। मैं पेपर सेट करता हूँ। ओम नमः शिवाय।